Assalamu alaikum friends. Today we will discuss first year physics chapter number 2. Chapter number 2 the scalar and product. सो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि जो मैंने इस चैप्टर नंबर 2 है स्केलर एंड प्रोडक्ट वो मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। लेक्चर 1 में हमने स्केलर वेक्टर और इक्वल वेक्टर नेगेटिव वेक्टर डिस्कस किया था। लेक्चर 2 में हमने यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर, फ्री वेक्टर, पोजीशन वेक्टर और एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल डिस्कस किया था। देन थर्ड लेक्चर में हमने बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम और देन रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर डिस्कस किया था। सो फ्रेंड आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्केलर प्रोडक्ट। सो फ्रेंड स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट जब हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लिया जाए और फिर दो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर आ जाए तो उसको स्केलर प्रोडक्ट या फिर हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती है व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी। जब दो वेक्टर्स का हम क्या करें प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारे पास क्या है स्केलर आए, वो क्या कहलाता है स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। फ्रेंड्स अब आप सोच रहे होंगे कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर क्या होता है हमने पिछले सेशन में इसको डिस्कस किया था। वेक्टर होता है जिसकी प्रॉपर डायरेक्शन हो, प्रॉपर मैग्नीट्यूड हो और प्रॉपर यूनिट हो, उसे हम क्या कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं या वेक्टर कहते हैं। सो फ्रेंड इजी याद रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर। अगर हम क्या करें दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें उसका प्रोडक्ट क्या निकले स्केलर निकले तो वो क्या कहलाता है स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया फोर्स को मल्टीप्लाई किया डिस्प्लेसमेंट के साथ। फोर्स क्या है वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट क्या है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स की भी डायरेक्शन भी होती है, प्रॉपर यूनिट भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, और डिस्प्लेसमेंट का भी क्या होता है प्रॉपर यूनिट होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। अब हम क्या करेंगे फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे डिस्प्लेसमेंट के साथ तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगी स्केलर। वर्क क्या है वर्क डन क्या आएगा स्केलर। वर्क डन क्या है वर्क क्या है हमारे पास स्केलर। इसी तरह हम फोर्स को मल्टीप्लाई करें वेलोसिटी के साथ तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगी स्केलर। पावर क्या है स्केलर क्वांटिटी है। फोर्स और वेलोसिटी की भी क्या होती है डायरेक्शन भी होती है, प्रॉपर यूनिट भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। सो फ्रेंड्स अगर हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें या दो वेक्टर को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट क्या आएगा स्केलर आएगा। स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कोस थीटा के। ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कोस थीटा के। हम इसी फॉर्मूले से फाइंड करेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट जो होता है मैक्सिमम कब होता है और मिनिमम कब होता है। अब हम क्या करते हैं दो वेक्टर लेते हैं, एक वेक्टर ए और वेक्टर बी। इन दोनों की डायरेक्शन क्या है सेम डायरेक्शन है। सो इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा 0 डिग्री का एंगल बनेगा। थीटा क्या हो 0 डिग्री हो। जब एंगल 0 डिग्री का बने तो जब उस स्केलर प्रोडक्ट की जो एंगल बनता है वो क्या बनता है 0 डिग्री का बनता है। जब 0 डिग्री का एंगल बनेगा तो क्या होगा मैक्सिमम होगा। कैसे मैक्सिमम होगा, अब हमने ये जो फॉर्मूला हमने अभी जो स्केलर प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है अब हमने क्या किया ये फॉर्मूला एज इट इज ऐसे उतारा ए डॉट बी बराबर है ए बी कोस थीटा के। तो हमने क्या किया मैक्सिमम था दो वेक्टर से इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा था 0 डिग्री, हमने क्या लिखा कोस थीटा के थीटा की जगह हमने क्या लिखा 0 डिग्री लिखा। 0 कोस 0 हमारे पास बराबर होता है 1 के। सो फ्रेंड ए डॉट बी बराबर हो गया ए बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमारे पास क्या आएगा ए बी ही आएगा। इसीलिए ए डॉट बी बराबर होता है ए बी के। देन स्केलर प्रोडक्ट मिनिमम कब होता है, स्केलर प्रोडक्ट मिनिमम कब होता है जब वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो परपेंडिकुलर हो। सो फ्रेंड पैरेलल जब वेक्टर की डायरेक्शन सेम होती है तो उसको हम क्या कहते हैं पैरेलल। और जब वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो परपेंडिकुलर, जब वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो
डिफरेंट हो तो वो क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर कहलाता है। सो फ्रेंड हमने क्या किया, ए वेक्टर लिया, बी वेक्टर लिया, इन दोनों के दरमियान कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमारे पास क्या आया, ए बी दोनों वेक्टर का वो एंगल क्या आया, 90 डिग्री आया। थीटा हमारे पास क्या आ गया, 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, दोबारा यही फॉर्मूला पुट करेंगे और कोस के बराबर में 90 लिखेंगे। कोस 90 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ए डॉट बी इक्वल है ए बी 0। अब 0 जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, हमारे पास 0 ही आएगा। तो ए डॉट बी बराबर है 0 के। इसीलिए आप ये बात हमेशा याद रखें कि 0 डिग्री का जब एंगल बनेगा, जब डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, तो क्या हो, स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और जब एंगल क्या हो, 90 डिग्री का हो, तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, मिनिमम होगा। एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज में आ जाता है कि पैरेलल और परपेंडिकुलर, इसलिए हमें ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब 0 डिग्री पर, मतलब कि जब डायरेक्शन क्या हो, सेम होगी, तो क्या होगा, पैरेलल कंपोनेंट बनेगा। और अगर जब क्या हो, एंगल हो 90 डिग्री का, तो हमारे पास क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट वी डिस्कस यूनिट वेक्टर के मुताबिक। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, सॉरी, यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो 1 के, वो क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है। सो फ्रेंड यूनिट वेक्टर के मुताबिक हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, 3 वेक्टर बनाए, एक एक्स एक्सिस पे, एक वाई एक्सिस पे और एक जेड एक्सिस पे। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि एक्स एक्सिस बराबर है आई के, और वाई एक्सिस बराबर है जे के, और जेड एक्सिस बराबर है के के। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है ताकि आपको बेहतर समझ आए। सो फ्रेंड हमने क्या किया, अब हम क्या करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है ना, ए डॉट बी ए बी कोस थीटा, हमने क्या किया, हमने वही एज इट इज ऐसे ही उतारा। हमने क्या किया, पहले हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, 2 वेक्टर लेंगे, आई डॉट आई हमने क्या किए, 2 वेक्टर लिए। अब इन दोनों वेक्टर की क्या है, डायरेक्शन क्या है, सेम है, क्योंकि क्या है, आई डॉट आई, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस है, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। सेम डायरेक्शन में क्या होता है, एंगल क्या बनता है, 0 डिग्री। तो हमने क्या किया, यूनिट वेक्टर के मुताबिक जो आई है और आई डॉट आई, मतलब कि यूनिट वेक्टर के मुताबिक मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, इसलिए 1 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर हमने क्या किया, कोस थीटा था, हमने कोस लिखा, क्या डायरेक्शन सेम है, इसलिए हमारे पास क्या आया था, जो एंगल बना था वो 0 का बना था, हमने कोस के साथ क्या लगाया, 0। कोस 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब हमने क्या किया, 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 आएगा, फिर हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो हमारे पास आई डॉट आई बराबर है 1 के। देन ऐसे ही हम जे डॉट जे, मतलब कि जे 2 वेक्टर है जो क्या है, वाई एक्सिस पर है, इन दोनों की डायरेक्शन फाइंड करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। देन के की भी हम ऐसे ही फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। इन सब की डायरेक्शन क्या आती, इन सब का एंगल, ये जो निकला है ये क्या है, स्केलर प्रोडक्ट इनका क्या है, मैक्सिमम है। देन अब सोचते हैं हम मिनिमम कहाँ होता है। अभी मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन क्या हो, डिफरेंट हो, तो क्या होगा, एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री का, और 90 डिग्री का एंगल क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट में मिनिमम होता है। सो फ्रेंड अब हम करते हैं, हमने क्या किया, आई डॉट जे, मतलब कि आई डॉट जे को हमने लिया, मतलब कि एक्स एक्सिस वाला वेक्टर और वाई एक्सिस वाला वेक्टर को लिया, जो कि यूनिट वेक्टर के मुताबिक दोनों के जो डायरेक्शन है, जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के बराबर, हमने क्या लिखा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, दोनों की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। देखें आई और जे के जो दोनों वेक्टर के दरमियान बन रहा है, क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। आई और के के दरमियान क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। जे और के के दरमियान भी क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसी तरह जे और के के दरमियान, आई और जे के दरमियान, और जे और के दरमियान, इन सबके दरमियान क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सो फ्रेंड हमने यहाँ पे जो लिया है ये आई डॉट जे,
वन, मतलब जो यूनिट वेक्टर के मुताबिक डायरेक्शन किसके, मतलब कि जो मैग्नीट्यूड है किसके बराबर है, 1 के बराबर, 1 मल्टीप्लाई बाय 1। कोस 90 किसके बराबर है, अभी हमने फाइंड किया था किसके, 0 के बराबर है। तो हमारे पास क्या आया, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 1 ज़ा 1, 1 0 ज़ा 0। हमारे पे क्या है, आई डॉट जे किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। इसी तरह हम जे और के का निकालेंगे, ये भी 90 डिग्री के बराबर, इसका भी क्या आएगा, 0 आएगा, मिनिमम ही आएगा। के और आई का निकालेंगे, इसका भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। जे और आई का निकालेंगे, इसका भी 0 ही आएगा। और के और जे का निकालेंगे, इसका भी 0 ही आएगा। आई और के का निकालेंगे, इसका भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। सो फ्रेंड, स्केलर प्रोडक्ट आई होप आपको समझ आया होगा। चले मैं एक दफ़ा और रिवाइंड कर देती हूँ। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, दो वेक्टर्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट, जिसकी एग्जांपल है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क। मतलब कि फोर्स दोनों क्या है, वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। इन दोनों की क्या होती है, ये क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, प्रॉपर यूनिट, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जिसके अंदर हम क्या करें, डायरेक्शन फाइंड करें। और स्केलर क्या होता है, स्केलर के अंदर क्या होती है, डायरेक्शन नहीं होती, मैग्नीट्यूड और प्रॉपर यूनिट होता है। तो फ्रेंड हमने क्या किया, दो वेक्टर लिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या है, स्केलर प्रोडक्ट आ गया। इसी तरह फोर्स और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट का, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। मैक्सिमम में 0 होता है, जब हम मैक्सिमम में 0 होता है तो हमारे पास क्या आता है, ए डॉट बी बराबर होता है ए बी के। जब क्या हो, डायरेक्शन बराबर, जब डायरेक्शन क्या होती है, वेक्टर की सेम होती है, तो हमारे पास मैक्सिमम स्केलर प्रोडक्ट आता है। जब मिनिमम कब होती है, 90 डिग्री के एंगल पर होती है। जब हम 90 डिग्री का कोस 90 को हम मल्टीप्लाई, मतलब कोस 90 निकालेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, इसीलिए ए डॉट बी बराबर हो जाता है 0 पे। तो स्केलर प्रोडक्ट मिनिमम कब होता है, 90 डिग्री के एंगल पर। इसी तरह हमने यूनिट वेक्टर के जरिए हमने क्या किया, इस फॉर्मूले को हमने फाइंड करा, इससे हमें पता चला कि डायरेक्शन कब मिनिमम होगी और कब मैक्सिमम होगी। आई होप आपको समझ आया होगा ये लेक्चर। सो फ्रेंड, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि मेरा लेक्चर आपको कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में, बायो में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, अगर किसी भी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में बताएं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं और आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकूं। जब आप मेरे को पॉजिटिव कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो फ्रेंड, अल्लाह हाफ़िज़।